हाय एवरीवन। और आज मैं आपको हल्क 2003 मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो डेविड बैनर एक साइंटिस्ट है जो सरकार के लिए रिसर्च कर रहा है इंसानी डीएनए को बेहतर बनाने के लिए। पर सालों तक रिसर्च करने के बाद भी ये सरकार को कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो अब सरकार इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर देती है। पर अभी अपने सुपरवाइजर थंडरबोल्ट रोज से इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर करने की परमिशन मांगता है, लेकिन थंडरबोल्ट रोज इसको साफ मना कर देते हैं। पर ये नहीं मानता है, तो अभी अपने आप को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और धीरे धीरे इसके डीएनए में बहुत बदलाव आ जाता है। और अब इसकी वाइफ ईदत एक बच्चे को जन्म देती है और अब ये पति पत्नी इस बच्चे का नाम ब्रूस बैनर रखते हैं। पर जल्द ही डेविड को पता चल जाता है कि इसके म्यूटेंट वाले जीन्स इसके बेटे ब्रूस में आ गए हैं। तो अभी अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट और इंजेक्शन लगाना चालू कर देता है उसको ठीक करने के लिए, मतलब नॉर्मल बच्चा बनाने के लिए। पर जब इसके सुपरवाइजर थंडरबोल्ट रोज को पता चलता है कि इसकी लैब से इंसानी डीएनए मिले हैं, तो रोज उसको इस रिसर्च प्रोग्राम से निकाल देता है। तो अब गुस्से में आकर और बौखलाकर डेविड इस पूरे बेस के गामा रिएक्टर को एक्सप्लोड करने के लिए सेट कर देता है। तो अब यहाँ से अपने घर जाता है और अब मूवी में 30 साल बिता दिए जाते हैं और अब ब्रूस किसी और फैमिली में रहता है और उसको ये बताया गया है कि बचपन में इसके माता पिता मर गए थे। और ब्रूस एक बढ़िया साइंटिस्ट है जो एक लैब में अपनी गर्लफ्रेंड बेटी रोज के साथ काम करता है। पर इनकी जिंदगी में ग्लेन नाम का एक आदमी भी भटकता रहता है जो आए दिन बेटी को ऑफर देता रहता है कि तुम मेरी कंपनी एथियोन में काम करो। दरअसल ये उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और इसको बेटी पसंद है और ये ब्रूस से चिढ़ता है। पर अब ब्रूस बैनर की जिंदगी में एक और प्रॉब्लम आ जाती है और यह है ब्रूस का बायोलॉजिकल बाप डेविड, जो ब्रूस वाली लैब में ही काम करने लगा है एक चौकीदार बनकर। और ये एक रात ब्रूस की लैब में जाके उसका डीएनए ले लेता है। सुबह ब्रूस का एक साथी साइंटिस्ट बताता है कि एक मशीन में कोई खराबी आ गई है और अब ब्रूस बैनर उस मशीन को चेक करने के लिए जाता है। पर तभी इसके साइंटिस्ट साथी पे ये मशीन गलती से चल जाती है। तो अब उसकी जान बचाने के लिए ब्रूस बैनर इस मशीन को पकड़ के उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये मशीन एक तगड़ी गामा रेडिएशन फेंकती है और ब्रूस बेहोश हो जाता है। पर ब्रूस ने अपने साथी को बचा लिया है। अब हॉस्पिटल में ब्रूस की आंख खुलती है। यहाँ बेटी इससे मिलने आती है और बेटी को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक गामा रेडिएशन से बच कैसे गया। इससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है और ब्रूस उसको बताता है कि पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। और थोड़ी देर बाद डेविड ब्रूस से मिलता है और उसको रिवील करता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और कहता है कि उन लोगों ने मुझे 30 साल जेल में रखा और आखिरकार मैं यहाँ हूँ। ब्रूस बैनर इसको यहाँ से भेज देता है और अब ब्रूस लैब में कुछ रिसर्च कर रहा होता है, पर वो अपने बाप डेविड की बात याद करता हुआ बहुत गुस्से में चले जाता है और अब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब हल्क लैब को तबाह करके यहाँ से भाग जाता है। सुबह बेटी ब्रूस बैनर को उसके घर मिलने जाती है। घर में अंदर घुस के देखती है कि ब्रूस बेहोश पड़ा है। ये उसको उठाकर उसके लिए खाना बनाती है। ब्रूस बेटी को बताता है कि कल रात क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं। पर ब्रूस बेटी को ये बता देता है कि जो नया चौकीदार है उसने मुझसे कल कहा था कि वो मेरा पिता है। और अब यहाँ बेटी का बाप ब्रूस से मिलने आता है जो असल में थंडरबोल्ट रोज है और अब ये मिलिट्री में जनरल बन चुका है। ये बेटी को यहाँ से भेज देता है और ब्रूस से कुछ सवालों के जवाब पूछता है, जैसे कि तुम्हारा बाप 1 महीने पहले जेल से छूटा और 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी लैब तबाह हो गई, तुम्हारा बाप अब कहाँ है। और यहाँ रोज ब्रूस से ये भी पूछता है कि जब तुम 4 साल के थे उस दिन क्या हुआ था। पर ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं और अब रोज ब्रूस की लैब सीज करके ब्रूस को हाउस अरेस्ट में डाल देता है। दूसरी तरफ बेटी ब्रूस के बाप डेविड से मिलती है इससे कुछ पूछताछ करने के लिए और ये यहाँ चालाकी से एक कपड़े में इसकी स्मेल ले लेता है। बेटी को इससे पूछताछ करने से कुछ खास पता नहीं चलता तो वो यहाँ से चली जाती है। और अब डेविड के पास जो ब्रूस का डीएनए था उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करता है और फिर इस डीएनए को अपने 3 पालतू कुत्तों में डाल देता है और अब ये तीनों कुत्ते आदमखोर राक्षस बन जाते हैं। अब ये इनको बेटी की स्मेल सुंघा देता है और अब ये ब्रूस को फोन करता है और उसको बताता है कि मैंने 3 कुत्तों को म्यूटेट कर दिया है और मैंने उनको बेटी को मारने के लिए भेज दिया है। ब्रूस के पास ग्लेन आ जाता है और ब्रूस को पीटने लगता है। ब्रूस यहाँ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको पीटकर यहाँ से भाग जाता है। अब हल्क बेटी के घर के बाहर पहुंचता है। जैसी बेटी अपने घर के बाहर निकलती है वो भी हल्क को देख लेती है। अब हल्क बेटी को एक कार के ऊपर बिठा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं पर तभी यहाँ 3 आदमखोर कुत्ते आ जाते हैं हल्क के डीएनए वाले। हल्क बेटी को कार के अंदर बिठाकर इन तीनों से भिड़ जाता है और हल्क और इन तीनों की फाइट तगड़ी चलती है, पर आखिरकार हल्क इन तीनों को मार डालता है। और अब हल्क इतना थक गया है कि वो
ब्रूस बैनर में बदल जाता है और बैटी के पास जाकर बेहोश हो जाता है। अब बैटी इसको घर के अंदर ले जाकर कपड़े पहनाकर सुला देती है। सुबह सुबह बैटी अपने पिता थंडरबोल्ट रोस को फोन करके बैनर के बारे में बता देती है और अब आर्मी ब्रूस बैनर को बेहोश करके अपने रेगिस्तान वाले अड्डे पे ले जाती है। बैटी ब्रूस की हेल्प करना चाहती है ताकि वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाए, पर थंडरबोल्ट रोस को लगता है कि अपने पिता डेविड की तरह ही राक्षस है। दूसरी तरफ ब्रूस का पिता डेविड अपने आप पे एक्सपेरिमेंट्स करके अपने आप को ऐसा बना लेता है जिस भी चीज को छुएगा उसका शरीर वैसा ही हो जाएगा। और अब हल्क के राइट्स ग्लेन के पास आ जाते हैं। ये बैटी को उसके घर भिजवा देता है। ये हल्क का इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमाना चाहता है। ये ब्रूस बैनर को हल्क बनने के लिए कहता है ताकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ब्रूस बैनर बनने से मना कर देता है, तो अब ये ब्रूस बैनर को एक पानी के टैंक में डाल देता है और ये ब्रूस बैनर के दिमाग में छेड़छाड़ करता है उसको हल्क बनाने के लिए, जिससे होता है कि ब्रूस बैनर को एक पुरानी बात याद आ जाती है। और ये बात आज से 30 साल पहले की, जब ब्रूस 4 साल का था। और ये वही दिन था जिस दिन डेविड गामा रिएक्टर को एक बॉम्ब की तरह फटने के लिए सेट कर देता है। दरअसल अभी अपने घर जाके 4 साल के ब्रूस बैनर को मारना चाहता था, पर ब्रूस की माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए डेविड से लड़ जाती है और इसी लड़ाई के दौरान डेविड का चाकू ब्रूस की माँ के आर पार निकल जाता है और ब्रूस की मां मर जाती है। और ये सब ब्रूस की आंखों के सामने होता है। पर अब यहाँ थंडरबोल्ट रोस आता है और ब्रूस के बाप डेविड को जेल में डाल देता है। और बचपन की बात याद आती, ब्रूस बैनर जो अभी पानी के टैंक में था ये हल्क बन जाता है और पानी के टैंक को तोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्रूस का बाप डेविड बैटी के घर जाकर बैटी से मिलता है। यहाँ बैटी से कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, बस मेरी एक बार ब्रूस से बात करवा दो। दूसरी तरफ रेगिस्तान वाली मिलिट्री बेस पे ग्लेन हल्क के ऊपर एक अलग तरह के झाग से हमला करवाता है और ये झाग हल्क को जकड़ लेता है और हल्क हिल नहीं पाता। और अभी इस बात का फायदा उठा के हल्क का एक सैंपल लेने की कोशिश करता है, पर अब हल्क उस झाग से बाहर निकलने लगता है तो हल्क के ऊपर एक बॉम्ब से हमला करता है, पर वो बॉम्ब हल्क से टकरा के इसके पीछे ही गिर जाता है और अब एकदम से बॉम्ब फट जाता है और ये तबाह हो जाता है। तो अब यहाँ फिर से जनरल रोज की चलने लगी है। हल्क इनका बेस अंदर से बुरी तरह तोड़ने लगता है, तो अब ये लोग हल्क को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं और जैसे ही हल्क यहाँ से बाहर निकलता है ये हल्क के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये हल्क के ऊपर भारी भरकम सैकड़ों मिसाइल से हमला करते हैं पर हल्क के कुछ नहीं होता। और अब ये कई टैंकों से हल्क पे हमला करते हैं। हल्क इनके टैंकों को तोड़ फोड़ देता है और यहाँ भी इनसे बच जाता है। और अब ये अटैक हेलीकॉप्टर से हल्क का पीछा करते करते उस पर हमला करते हैं। हल्क इनके सैकड़ों अटैक हेलीकॉप्टर्स को खिलौनों की तरह तोड़ देता है और अभी लोग हल्क के ऊपर फाइटर जेट से हमला करते हैं और हल्क एक फाइटर जेट के ऊपर चढ़ जाता है। इस फाइटर जेट का पायलट हल्क को सबक सिखाने के लिए इस फाइटर जेट को धरती के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बाहर तक ले जाता है और अब हल्क इतनी ऊंचाई से सीधा समुद्र में गिरता है। और अभी लोग हल्क के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाइल से हमला करते हैं। बैटी अब अपने पिता जनरल रोज से बात करती है और उससे कहते हैं कि मुझे हल्क के पास ले जाइए, मैं उसको वापस ब्रूस बैनर बना दूंगी। और अब हल्क पास वाले शहर में जमीन को फाड़ के निकलता है। यहाँ हल्क देखता है कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उसको घेर रहे हैं, पर इससे पहले कुछ करता उसको एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैटी रोज भी दिख जाती है, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ हल्क को सैकड़ों मिलिट्री वाले हर तरफ से घेर लेते हैं, पर जैसी हल्क के सामने बैटी रोज आती है वो वापस से ब्रूस बैनर बन जाता है और अब मिलिट्री वाले ब्रूस बैनर को पकड़ लेते हैं। अब ये ब्रूस को अपने शहर वाले एक अड्डे पे ले जाते हैं। यहाँ ब्रूस बैनर की बात उसके पिता डेविड से करवाते हैं और इन दोनों को हथकड़ियों में जकड़ रखा है और इनके चारों तरफ बहुत भयंकर करंट भी है और जनरल रोस इनको खुद बारीकी से मॉनिटर पे देख रहा है। डेविड यहाँ ब्रूस से कहता है कि ब्रूस मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है अपने मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करने के लिए। ब्रूस मना कर देता है और अब ये बौखलाकर बिजली के तार को खाने लगता है और ये बहुत हाई पावर करंट था। रोज इसके अंदर और पावर डालता है और ये उसको भी खा जाता है और अब इसका शरीर पूरा बिजली का बन चुका है और देखते ही देखते इस पूरे एरिया की बिजली को अपने आप में मिला लेता है। अब इसको उड़ाने के लिए ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाता है और अभी अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके हल्क को एक पटकी मारता है। ये खुद पत्थरों पे गिरता है और पत्थरों पे गिरते इसका पूरा शरीर पत्थर का बन जाता है और फिर हल्क से लड़ाई के दौरान ये पानी में गिर जाता है और अब इसका पूरा शरीर पानी का बन जाता है और अब ये पानी का एक बड़ा बबल बना के हल्क को इसके अंदर कैद कर देता है। और अब जनरल रोज इन दोनों को मारने के लिए इन दोनों के ऊपर गामा रेडिएशन का एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा देता है और अब डेविड मर जाता है और हल्क बच जाता है। और अब 1 साल बीत जाती है और जनरल रोज बैटी के ऊपर अभी भी नजर रख रहा है क्योंकि हल्क को इधर उधर देखने की खबरें आए दिन आती ही रहती है। और अब ये बैटी से पूछता है कि अगर ब्रूस बैनर तुमसे मिलने या बातचीत करने की कोशिश करेगा तो क्या तुम मुझे बताओगी। बैटी रोज कहती है नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर साउथ अमेरिका में रह रहा है एक डॉक्टर बनकर
पर कुछ लुटेरे लोग इसके कैंप पे हमला कर देते हैं और अभी उनको वार्न भी करता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और अब हल्की एक चीख के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।